सारे लोग वचन सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया। याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा। आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है। आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था। और परमेश्वर ने कहा, जा आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10 के 6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ये होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना, यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन